वैभव नहीं महानता कमाएं। प्रकृति ने अपने भंडार में से वे सभी वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कर रखी हैं जिनकी जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता है। जो वस्तु जितनी अधिक आवश्यक है वह उतनी ही सरलता से सुलभ है। उदाहरण के लिए मनुष्य और अन्य जीवधारियों को जीने के लिए सांस लेना सबसे अधिक आवश्यक है। सांस लेने के लिए प्रकृति द्वारा वायु का सबसे बड़ा भंडार उपलब्ध है। इसके बाद संभवतः पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ती है, तो वायु के बाद पानी सर्वाधिक सरलतापूर्वक उपलब्ध है। उसे थोड़े बहुत प्रयत्नों द्वारा हर कहीं सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। वायु तथा जल के बाद अन्न सबसे अधिक आवश्यक है। उसे भी मनुष्य परिश्रम पूर्वक आवश्यक ही नहीं पर्याप्त मात्रा में उगा सकता है। धरती माता में इतनी पोषण और उर्वरा शक्ति विद्यमान है कि एक दाने के 1000 दाने बनाकर मनुष्य को वापस लौटा देती है। उसी प्रकार वह पहनने के लिए वस्त्र, भोजन बनाने के लिए ईंधन आदि भी प्रकृति से ही प्राप्त करता है। औषधियां, लोहा, इमारती लकड़ी, मकान के लिए मिट्टी और मिट्टी से बनी ईंटें, पत्थर, धातु, लोहा, तांबा, सोना आदि वस्तुएं भी धरती माता की कृपा से ही प्राप्त हो जाती हैं। इनमें जो वस्तुएं जितनी कम मात्रा में आवश्यक होती हैं वे उतनी ही दुर्लभता से मिलती हैं। जीवन की सामान्य आवश्यकताएं साधारण प्रयत्नों से पूरी हो जाती हैं। प्रकृति ने ये सारी वस्तुएं इतनी आसानी से इसलिए उपलब्ध करा रखी हैं कि उसकी संतानों को जीवन निर्वाह में कोई कष्ट या असुविधा न हो और वह सरलता पूर्वक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपना विकास कर सकें। वात्सल्य और ममत्व से परिपूर्ण हृदय वाले माता पिता जिस प्रकार अपने बच्चों की निर्वाह संबंधी आवश्यकताएं जुटाते हैं, उन्हें इस ओर से निश्चिंत रखते हुए पढ़ने लिखने योग्य बनने और क्षमताओं को विकसित होने देने की व्यवस्था बनाते हैं, प्रकृति भी बहुत कुछ ऐसी ही व्यवस्था अपनी संतान के लिए करती है। ये बात और है कि मनुष्य और अन्य प्राणियों को निर्वाह के लिए परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम करने का स्वरूप भले ही दूसरा रहता हो, पर माता पिता के सानिध्य में रहते हुए भी बच्चों को खाने पीने तथा पहनने ओढ़ने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास तो करना ही पड़ता है। प्रकृति ने जिस उद्देश्य से मनुष्य के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था जुटाई है, वह है मनुष्य का नैतिक, बौद्धिक और आत्मिक स्तर का विकास, उन्नयन तथा उच्च स्थिति में आरोहण। लेकिन आजकल आम तौर पर यही समझा जाता है कि अत्यधिक समृद्धि ही सर्वतोमुखी उन्नति और शांति का मूल आधार है। उस आधार पर ही व्यक्ति और समाज की आंतरिक स्थिति तथा बाह्य व्यवस्था स्थिर, प्रगतिशील और उन्नत बनती है। समृद्धि बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना कोई बुरी बात नहीं है। एक प्रकार से वह मनुष्य की श्रमशीलता का पुरस्कार है। लेकिन समृद्धि के प्रति आत्यंतिक आग्रह मनुष्य को अपने स्वभाव से ही विचलित कर देता है। इस दृष्टि से समृद्धि के प्रति एकांगी आग्रह मनुष्य को व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से पतन की ओर धकेलता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध विचारक E.F. शूमाकर ने लिखा है कि आत्यंतिक समृद्धि से सर्वतोमुखी की धारणा मनुष्य को 2 प्रकार से क्षति पहुंचाती है। पहला तो यह है कि इस धारणा ने शांति को और प्रगति के लिए त्याग अथवा शांति को अनावश्यक घोषित कर दिया है,
और दूसरा यह कि जिस विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हमने आज कर लिया है, उसके कारण असमानता और शोषण की परंपरा बलवती होती जा रही है। तथ्यों के संदर्भ में शूमाकर के इस प्रतिपादन को देखते हैं तो इसमें रत्ती भर भी अतिरंजना नहीं दिखाई देती है। एक बार किसी वस्तु, विषय या लक्ष्य की उपयोगिता समझ ली जाए, भले ही वह अनुचित हो, तो भी मनुष्य पूरी लगन और निष्ठा के साथ उसे प्राप्त करने में लग जाता है। समृद्धि को सबसे मूल्यवान समझ लेने पर भी यही होता है। उसके लिए ललक उत्पन्न होने पर नैतिक मूल्य समृद्धि के मार्ग में रुकावट लगने लगती है। उदाहरण के लिए, ईमानदारी से मेहनत करने पर लग सकता है कि उसके सत्परिणाम विलंब से मिलेंगे। जल्दी जल्दी लाभ उठाने या अधिक मुनाफा कमाने के लिए मनुष्य बेईमानी से लेकर अन्य तरह के अनैतिक उपाय अपनाता है। उपार्जन में अनीति का उपयोग किया जाता है तो स्वाभाविक है कि अर्जित धन भी इसी तरह की अमंगलकारी दुष्प्रवृत्तियां बढ़ाता है। परिश्रम, ईमानदारी और नीतिपूर्वक कमाई गई संपत्ति को अनुचित ढंग से अपव्यय करने का साहस नहीं होता, लेकिन जिस संपत्ति को कमाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी या जो मेहनत से अधिक प्राप्त हो गई है, उसका सदुपयोग हो सकेगा, इसकी कम ही संभावना रहती है। उससे दूसरे लोगों को अपने लाभ के लिए खरीदना या उनके नैतिक मूल्यों का सौदा करना व्यभिचार, नशेबाजी, महंगे शौक, दुर्व्यसन, विलासिता आदि कई प्रकार की अन्य प्रवृत्तियां अपनाई जाने लगती हैं। जिनके पास इस तरह के साधन होते हैं, वे तो बड़े मजे से ये भले बुरे काम कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास इस तरह की साधन सुविधा नहीं होती, वे भी संपन्न व्यक्तियों की देखा देखी उनकी तरह नकल करना चाहते हैं। इस योग्य स्थिति तो होती नहीं, परंतु अपने से ऊंची आर्थिक स्थिति के लोगों जैसे रहने की ललक उन्हें और भी जोर से अनीति के मार्ग पर धकेलती है। इस प्रकार समृद्धि को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या जीवन दर्शन बना लेना व्यक्ति में गिरावट तथा समाज में अव्यवस्था ही पनपाता है। इस तथ्य की ओर इंगित करते हुए शूमाकर ने अपनी पुस्तक इस्माल इज़ व्युर्रा में लिखा है कि आधुनिक व्यवस्था लोभ की प्रबल वासना से संचित है तथा ईर्ष्या से ओतप्रोत है। स्वाभाविक ही समृद्धि और केवल समृद्धि को ही एकमात्र जीवन लक्ष्य मान लेना तो लोभ की प्रवृत्ति को ही पनपाता है। अब तो ये संभव नहीं कि सभी लोग समान रूप से साधन संपन्न हो जाएं या समृद्ध हो जाएं। विज्ञान की कृपा से अनेकानेक यंत्र निर्मित हुए हैं जो थोड़े समय में प्रचुर उत्पादन करते हैं। 100 आदमियों का काम संभालने वाली एक मशीन बाकी 99 व्यक्तियों को बेकार बनाती है और उन 99 व्यक्तियों द्वारा संभावित उपार्जन भी एक मालिक के पास चला जाता है। मशीनों और यंत्रों से थोड़े समय में अधिक उत्पादन होता है, ये ठीक है, पर यह भी सही है कि अधिक व्यक्तियों द्वारा हो सकने वाला उपार्जन थोड़े व्यक्तियों के पास चला जाता है। परिणाम ये होता है कि कुछ लोग जो मालदार और धन संपन्न होते हैं, मशीनें लगा सकते हैं, उद्योग धंधे और कल कारखाने खोल सकते हैं, दिनों दिन और अधिक संपन्न होते जाते हैं, तथा जिनके पास थोड़े धन साधन होते हैं, वे और अधिक साधनहीन होते जाते हैं। यह व्यवस्था विषमता की खाई को ही बढ़ाती है। यह भी स्वाभाविक ही होगा कि जो लोग निर्धन और साधनहीन होते जाते हैं, उन्हें धनवानों और साधन संपन्नों से ईर्ष्या होगी। परिणाम स्वरूप समाज में कलह का वातावरण बनता है। समृद्धि को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मान लेना अंततः अनीति, अमंगल, अव्यवस्था और कलह को ही जन्म देना है। इसलिए आवश्यक है
कि साधन वृद्धि की आवश्यकता को एक निश्चित स्तर तक ही सीमित रखा जाए। महात्मा गांधी ने भी औद्योगिकरण और यंत्रीकरण को उतना ही आवश्यक माना था जितने से कि मनुष्य का जीवन और सरल बने। यंत्रीकरण बुरा भी नहीं है, बुरा उस स्थिति में है जब समृद्धि ही जीवन दर्शन बन जाए। साधन सुविधाएं भले ही बढ़ाई जाएं, पर उनका उपयोग वैभव, विलास, बड़प्पन की धाक जमाने और दूसरों को छोटा सिद्ध करने के लिए नहीं किया जाए। इस तथ्य और सत्य को पूरी तरह स्वीकार तथा अंगीकार किया जाना चाहिए कि जीवन साधनों के लिए नहीं है, बल्कि साधन सुविधाएं जीवन के लिए हैं। जीवन सर्वोच्च और सर्वाधिक मूल्यवान है तथा उसकी सार्थकता आत्मिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास एवं ऊपर उठाने में ही है। अन्य किसी भी रूप में जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। इसलिए आदर्शों और नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ही किसी क्षेत्र विशेष में प्रवेश और प्रगति के प्रयास करने चाहिए। धन, वैभव, पद, बड़प्पन को देखकर दूसरे लोग ये अनुमान लगाते हैं कि जिनके पास ये संपदाएं हैं वे बहुत सुखी होते हैं, पर असल में बात ऐसी है नहीं। कोल्हू में बैल को चलते देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वह तेल पीता होगा, खली खाता होगा और तेल के व्यापार से लाभ कमाता होगा। तो यह मान्यता सही नहीं है। दूर से देखने पर अक्सर ऐसे ही भ्रम हो जाते हैं। अंधेरी रात में जंगली झाड़ हाथी जैसा लगता है, पर पास जाने पर असलियत खुल जाती है। संपदाएं चंद्रमा की तरह दूर से चमकती तो खूब हैं, पर कोई वहां चला जाए तो वायु, जल, जीवन रहित एक निष्प्राण, नीरव और अंडखंड पिंड ही दृष्टिगोचर होगा। वैभव संग्रह कर सकना सहृदय व्यक्ति के लिए संभव नहीं। संसार में इतना दुख भरा पड़ा है कि उसे दूर करने के लिए संपदा तो क्या, सहृदय व्यक्ति अपना प्राण भी देना चाहता है। जो सब ओर से आंख बंद किए रहे, अपने और अपने बेटे की अमीरी ही सोचता रहे, केवल उसी कठोर हृदय कंजूस के लिए अमीर बन सकना संभव है। न्यायोपार्जित आजीविका स्वल्प होती है, उससे गुजारा भर हो सकता है, संग्रह नहीं। संग्रहित संपदा समीपवर्तियों में ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न करती है। ठग पीछे पड़ते हैं और उनकी धाक न लगे तो शत्रु बनते हैं। संग्रह की सुरक्षा और भी कठिन है। मधुमक्खी के छत्ते पर न जाने कितनों का दाब रहता है, फिर वह संपदा मदोन्मत्त बनाती है, अहंकार बढ़ाती है और व्यसनी, विलासी बनाकर पतन के गर्त में धकेल देती है। जब तक वह संग्रह रहता है, उत्तराधिकारी भी ये दंड दुष्परिणाम भोगते हैं। विभूतियां आंतरिक सद्गुणों को कहते हैं। असली संपदाएं यही हैं। वे जहां भी होंगी व्यक्तित्व में श्रेष्ठता का समावेश करेंगी, सम्मान और सहयोग का क्षेत्र बढ़ाएंगी, मित्रों का क्षेत्र विस्तृत होता चला जाएगा, प्रशंसकों की कमी न रहेगी। सद्गुणों के आधार पर ही ठोस, चिरस्थायी, उच्च कोटि की सफलताएं मिलती हैं। श्रमशीलता, साहस, धैर्य, लगन, संयम और अध्यवसाय के आधार पर ही इस संसार में विविध विधि उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। सच्चरित्रता और प्राथमिकता के आधार पर ही विश्वास प्राप्त किया जाता है और विश्वासी को ही समाज में अपनाया जाता है। उसे ही महत्वपूर्ण काम सौंपे जाते हैं और सहयोग दिए जाते हैं, और उसी कमी के कारण उसे कहीं भी सच्चा सहयोग नहीं मिलता। फलस्वरूप महत्वपूर्ण प्रगति से आजीवन वंचित ही रहना पड़ता है।
सद्भावना संपन्न सद्गुणी व्यक्तित्व अपने आप में एक वरदान है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर संतोष, उल्लास, हल्कापन अनुभव करता है। उसे न किसी से डर होता है, न दुराव, जिसमें न भीरुता है न दुष्टता। वह किसी से क्यों डरेगा? जिसके मन में पाप, दुराव नहीं है, उसे किसी के आगे झेंपने, झिझकने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? सदाचारी व्यक्ति निर्भय रहता है और निर्द्वंद्व। अपनी न्यायोपार्जित आजीविका से गरीबों जैसा गुजारा करते हुए भी उसे इतना संतोष रहता है जितना अनीति उपार्जित विपुल संपदा के स्वामी को कभी स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। हमें संपदाओं के लिए लालायित होना चाहिए, विभूतियों का महत्व समझना चाहिए। जहां विभूतियां होंगी वहां संपदाएं भी रहेंगी, पर आंख मूंद कर संपदा के पीछे भागने से खाली हाथ रहना पड़ता है। न सुख मिलता है न संतोष।